Good afternoon, fellow panelists, colleagues here, and students. The caption of my paper is Historiography of Hindu Phobia or Hindu Dvesh in West. The focus area is from 1905 to 1965, for 60 years, how it all developed. थोड़ा सा और उसके पहले जाएंगे, जहाँ से शुरुआत हो रही है जड़, ये फुनगी तो ठीक है, पत्ते वगैरह टहनी, बट जड़ जाना जरूरी है इन ऑर्डर टू रूट आउट दिस फोबिया. ये शुरू होता है करीब 1790 के आसपास से. गीता का फर्स्ट टाइम अमेरिका में इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा है 1785 में, जो गीता भी दिया गया हम लोगों को, बहुत अच्छा था. द फर्स्ट टाइम द अमेरिकन्स रेड अबाउट गीता इन इंग्लिश ट्रांसलेशन 1785. इसी समय पैरेलल में भारत कॉलोनी हो चुका था. हेगल हमारे बारे में बेस्ट एक्सप्रेशन दे रहा था भारत के बारे में, विच आई हैव बीन साइटिंग न्यूमरस टाइम्स, जो मैंने लिया है उसके लेक्चर ऑन हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी वॉल्यूम 1 से. इंट्रोडक्शन एंड इंडियन फिलॉसफी उसका एक सेक्शन है, उस किताब का एक चैप्टर है. भारत के बारे में हेगल कह रहा है, जर्मन फिलॉसफर है, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स जानते होंगे. इंडिया को कह रहा है लैंड ऑफ वेल्थ, लैंड ऑफ विस्डम एंड लैंड ऑफ डिजायर. ये भारत का परसेप्शन था बिफोर इंडिया बिकेम द कॉलोनी, यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में. पूरे वर्ल्ड का मतलब है अरब उन दिनों, और साउथ ईस्ट एशिया, चाइना ऑफ कोर्स, एंड लैटिन, ग्रेको लैटिन वर्ल्ड, जो हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन है. इसी समय 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है. विलियम जोन्स हेगल का दोस्त है, जो भारत के इतिहास की व्याख्या शुरू अब हो रही है. 7 बजे चीफ जस्टिस के कमरे में, जब उनका ऑफिस बंद हो जाता था कलकत्ता में, डिनर और ड्रिंक्स का टाइम होता था महीने में एक आध बार. 30 यूरोपियंस, 3 जजेस होते थे, 27 गोरी चमड़ी होती थी जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे. ये तय करते थे कि हम मनुस्मृति छापेंगे या कौन सी किताब छापेंगे. वो तय करते थे डिनर के टाइम में, 1 बजे, शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच में. दैट्स हाउ आवर हिस्ट्री, द कॉलोनियल हिस्ट्री वॉज रिटन. हेगल कह रहा है हमारे बारे में, आफ्टर वी बिकेम द कॉलोनी, India had no philosophy proper. It ceased to develop as an independent branch of knowledge after Buddha. The philosophy became identical with religion. ये उसके ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं साइट कर रहा हूं, क्योंकि 10-15 मिनट है तो बुलेट पॉइंट्स. सेम हेगल 1820 में कह रहा है, और इसमें बहुत सिमिलैरिटी है जो हिंदू फोबिया डेवलप हो रहा है. विल साइट इट सब्सिक्वेंटली. ब्राह्मण्स हैव बिकम इमोरल. Brahmins have become immoral. They don't have conscience in respect to truth. Hindus are cunning. The word that he's using, I'm citing him: cheating, stealing, रॉबिंग, मर्डरिंग. और फाइनली वो कह रहा है, जो मैं उसके हेगल के बाद कंक्लूड करता हूं, और सब्सिक्वेंटली आई कम टू द अमेरिकन. हिंदूज लैक दिस पावर ऑफ कंप्रीहेंशन. अब ये ट्रेवल कर रहा है अमेरिका में. 1785 में गीता आ गई है. 1817 में किताब आ रहा है डेलानोस का बुक, नैरेटिव ऑफ वॉयज एंड ट्रेवल्स. पौंडीचेरी में फर्स्ट टाइम वो इंटरैक्ट कर रहे हैं अमेरिकन बिजनेस हाउसेस, इंडियन बिजनेस हाउसेस के साथ पौंडीचेरी में. द जेंटलमैन इज राइटिंग हियर हिंदूज के बारे में: इमोरल, इग्नोरेंट, क्रूएल. लुक एट द कंटिन्यूटी ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम हेगल इन यूरोप, इट्स ट्रेवलिंग टू अमेरिका.
पंजाब का लेबर 1890 में पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, वहां पे कुल मिला के 1924 तक 7,000 मुश्किल से थे जो लेबर था। इनके बारे में कहा गया 67 लेबर यूनियंस जिन्होंने स्ट्राइक किया, जिनका मेन टारगेट था जापानीज एंड कोरियंस। 1905 की बात मैं कर रहा हूं। और ये जब टारगेट वहां से आया, लेबर यूनियंस ये धीरे धीरे 1 लाख के आसपास थे, ये जापानीज एंड कोरियंस एंड द चाइनीज। इनके खिलाफ जो उनका एंगर था लेबर का, बिकॉज दे वेयर चीप लेबर्स, दे वेयर प्राइस कटर्स, उनकी फीलिंग थी, इसलिए लेबर यूनियंस ने उनके खिलाफ उनको भगाया। और फिर वो गुस्सा हमारे अपने कल्चरल आइडेंटिटी के चलते हमारे खिलाफ ट्रांसफर हो गया। अब जब भारत में वो इंडियन से खिलाफ ट्रांसफर हो रहा है, ये 67 लेबर यूनियंस का 1905 में जो शुरू हुआ था जापानीज, कोरियन एंड चाइनीज के साथ, जो 1 लाख थे। अब जो नैरेटिव डेवलप हो रहा है हमें वहां से भगाने के लिए, आइडल वर्शिपर्स, मुर्गी चोर, विडो बर्निंग, कास्टिस्ट्स, एंटी सोशल एसेटिक्स, चाइल्ड ब्राइड्स, ये सारे नैरेटिव हमारे खिलाफ वहां से लेबर यूनियन के स्ट्राइक के बाद, which targeted the Japanese, the Koreans and the Chinese, gets translated against us. उसमें ये हुआ कि एक अमेरिकन लेडी ने, जो विवेकानंद का वहां पे फाउंडेशंस था, उसको उन्होंने अपने बेटे और बहू से परेशान होके अपनी संपत्ति उस सोसाइटी को ट्रांसफर कर दी थी। अब इससे जबरदस्त अमेरिका में नैरेटिव चला अखबारों में और नाराजगी शुरू हुई हिंदूज के खिलाफ। जो उनकी राइटिंग से मैं वो कोट कर रहा हूं, कंप्लेंट्स आर मेड ऑफ द अनडिजायरेबिलिटी ऑफ द हिंदूज, देयर लैक ऑफ क्लीनलीनेस, गंदे रहते हैं, डिसरिगार्ड ऑफ सैनिटरी लॉज, petty pilferings, especially of chickens, murgi chor, and insolence to women within courts. ये हमारे बारे में वहां लिखा गया अखबारों में, और ये कहा गया कि we are unfit to be unassimilable या unhomogenized। ये एक वर्ड है अनहोमोजेनाइज्ड। ये चीज भारत के अंदर में सर सैयद अहमद खान यूज कर रहे हैं 1887-88 में। ही इज आस्किंग द मुस्लिम्स नॉट टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज वी आर टू डिफरेंट कॉम्स, वी आर येट टू होमोजेनाइज्ड एज वन नेशन। ये कैसे ट्रेवल कर रहा, मैं एक लिंकेजेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 पैरेलल हिस्ट्री आगे पीछे चल रहे हैं। इट्स प्योरली द पॉवर्टी, द कॉलोनी, द लेबर, हमारी गरीबी, और वहां से ये इमेज बिल्डिंग हो रहा है। लेबर यूनियंस, प्राइस कटर्स, एंगर अगेंस्ट द कोरियंस, द जापानीज एंड द चाइनीज। उनकी संख्या 1 लाख थी, हमारी 7,000 मुश्किल से है। उसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ अब आगे कानूनी तौर पे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अनदर 2 minutes आई विल वाइंड अप। नेचुरलाइजेशन एक्ट 1906 में आ रहा है, जिसमें हमें रोक दिया गया इंडिया के अंदर एंट्री। वी वेयर डिसएनफ्रेंचाइज्ड। ये 1906 से 1924 के बीच में जब हमारी संख्या अमेरिका के अंदर में, जो सिख और हिंदूज थे जो 1890 के बाद से वहां माइग्रेट कर रहे थे पंजाब से, उनकी संख्या
मात्र 6,900 समथिंग थी, अप्रॉक्सीमेटली 7,000, नॉट इवन 7,000। नेचुरलाइजेशन एक्ट आया है, 1924 में जॉनसन रीड एक्ट आ रहा है, और फाइनली 1946 में ये टूटा जब 24 के बाद से, तो उसको कहते हैं लूज सेलर एक्ट, जहां पे एंट्री तो शुरू की बट अभी भी उसमें धर्म, जाति और नेशन का बाधा था, और फाइनली उसको मेरिट के बल पे, पुराने को स्क्रैप करके मेरिट के बल पे 1965 में हार्ट सेलर एक्ट लाया गया, और ये हम फिर देख रहे हैं कि हमारी एंट्री शुरू हो रही है अमेरिका के अंदर। दिस इज हाउ द रूट कॉज ऑफ हिंदू फोबिया इन अमेरिका बिगिंस। A poor labor migrating is made the target, being given a different narrative, because an American woman transferred her wealth to a Hindu society organization, and the whole business houses and the racialists in America pointed their fingers against a particular religion. And that's how the Hindu phobia began. Rest is history. Thank you very much.